आ जाओ आ जाओ। कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी। पुलिस के 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है। हम लोग विस्तृत रूप से इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन। ये भी मैं निश्चित कराना चाहूँगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। जी, निश्चित रूप से इसमें एफआईआर पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धारा है उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जैसा आपने पूछा, जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में आज जुमे के बाद जो कुछ हुआ है, पुलिस का मानना है कि वो सब साजिश का हिस्सा था। पहले से इसकी तैयारी की गई थी। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से कॉल दी गई थी, उसके बाद पुलिस अलर्ट थी। भारी फोर्स इस्लामी इंटर कॉलेज के मैदान से लेकर दरगाह आला हजरत तक, नवेल मस्जिद, नवल्टी और कोतवाली का जितना आसपास का इलाका था वहाँ तैनात कर दिया गया था। इसे लेकर डीआईजी अजय कुमार सानी ने तमाम चीज़ें साफ कर दी हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये खुले तौर पर कहा है कि ये साजिश का हिस्सा था। जिस तरह से वेपन बरामद हुए हैं, फायरिंग की गई है, उनके मुताबिक 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एसएसपी की बात करें तो एसएसपी ने बताया है कि करीब 16 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज होंगी। किन किन पर होंगी ये सीसीटीवी देखने के बाद होगा। जितनी भी टीमें हैं, जो पुलिस फोर्स और अधिकारी तैनात थे, उनके साथ डीआईजी मीटिंग कर रहे हैं कोतवाली में। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि एफआईआर किन किन पर होगी। ऑल इंडिया इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष, जिन्होंने प्रदर्शन की कॉल दी थी, उन पर भी एफआईआर होगी। इस सवाल के जवाब में कहा है कि जिन लोगों ने भी ये सब किया है उन पर सब पर पुलिस कार्रवाई करेगी। एसएसपी ने जनपदवासियों को भरोसा दिलाया है कि पुलिस उनके साथ है और एक बात और भी कही है कि जो कसूरवार हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। बेकसूर लोगों को पुलिस परेशान नहीं करेगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि डीआईजी ने क्या कहा है और उसके बाद एसएसपी ने किस तरह साफ किया है कि पुलिस अब इस मामले में क्या करने जा रही है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी। इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है। बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? इसमें कितने? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर जो है कितने हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो हैं वो अभी हम लोग आप लोगों सर ये मौलाना तौकीर रजा ने बुलाया था, क्या उनके खिलाफ भी? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाहर से भी कुछ लोग आए थे ऐसी अभी शुरुआती जांच में कुछ मिला? हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। जी, निश्चित रूप से इसमें एफआईआर पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धारा है उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जैसा आपने पूछा, जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। तौकीर रजा ने बुलाया था, सब उनके कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है।
जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी कॉल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी या फिर नहीं, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट हुए खुरापाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं जी, हुई हैं। निश्चित रूप से जहाँ-जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ-जहाँ विवाद हुआ है, हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। छर्रे लगे क्या पुलिसकर्मियों को लगे? जी लगे हैं, पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं, घायल हैं। अलग-अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीज़ हम लोग शेयर कर लेंगे। दिन भर कोई उपद्रव का माहौल नहीं रहा। जो जुमे की नमाज है जो 12:30 बजे से शुरू होती है लगभग ज़िले में, वो सकुशल रूप से सभी जगह संपन्न हुई थी। पूरे देहात के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, सिर्फ कोतवाली क्षेत्र में जहाँ पे एक कॉल दी गई थी इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की, उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 2:30 बजे के आसपास काफ़ी लोग संख्या में इकट्ठा होकर और अलग अलग चौराहों पे इस्लामिया की तरफ जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस के द्वारा समझाया गया कि पिछले 7 दिन से हम लोगों के द्वारा लगातार ये एक्सरसाइज की जा रही थी। सबको बताया जा रहा था जगह जगह बैठक करके कि इस्लामिया में जो अनुमति मांगी गई है वो अनुमति शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कोई अनुमति नहीं है उस ग्राउंड में बैठक करने की और इसमें कोई भी अगर विधि विरुद्ध आयोजन होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत भी थे और इसीलिए वो लोग नहीं आए। जो लोग वहाँ पे आए पुलिस के साथ उनके द्वारा जिद की गई, पुलिस के साथ उनके द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पर्याप्त समझाया गया, वापस भेजने के लिए उनको कहा गया कि आप इससे आगे ना आ जाए, इस्लामिया में कोई आयोजन नहीं होगा। उसके बावजूद लोग नहीं माने और पथराव करते रहे। तब पुलिस ने जो हमारा ट्रेनिंग का तरीका है, ट्रेंड तरीका है, उस तरीके से मिनिमम फोर्स का यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से खदेड़ा। जहाँ जहाँ लोग आ रहे थे उनको समझाया जा रहा था। सब जगह राजपत्रित अधिकारी, हमारे 13 COs और 5 एडिशनल एसपीज हर पॉइंट पे लगे हुए थे, इसीलिए कि सबको समझाया जाए, समझा बुझा के वापस भेजा जाए। लेकिन जहाँ जहाँ लोग नहीं माने और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, वहाँ पुलिस के द्वारा मिनिमम फोर्स यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से भगाया गया है। हम लोग विस्तृत रूप से इसमें जाँच कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन राइटिंग नोटिस पहले लोगों को दे दिए गए थे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि माहौल ख़राब हो या जिससे कि लोग कानून तोड़ने की स्थिति में आए। उसके बावजूद जिन लोगों ने प्रयास किया है हम लोग उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं साथ साथ में जनपदवासियों को ये भी आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। वो जो पुलिस के सहयोगी हैं, अच्छे लोग हैं, जो जनपद में अमन चैन शांति चाहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे उनके साथ है और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी अराजक तत्व को, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूँगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। सर, क्या फायरिंग भी हुई है पत्थरबाजी के? हाँ, कुछ जगहों पे फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है और हम लोग उसको भी कलेक्ट करा रहे हैं। कुछ खोखे भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन पुलिसकर्मियों को मेडिकल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने पब्लिक से भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आए, हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराएंगे। सूचना भी आ रही है कि दरगाह पर भी लोग इस वक्त लोग एकत्र हो रहे हैं, कोतवाली भी आ रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम लोग आप ये देखिए पिछले 7 दिन से लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे। सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया, जो शहर के सभासद हैं, पूर्व सभासद हैं, प्रधान, ग्राम प्रधान हैं, देहात के, सबसे बातचीत की गई, सबको समझाया गया, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। उसके बावजूद अगर पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और कोई प्रेशर टैक्टिक हम लोग इसमें इसका कोई तरीका नहीं है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उसमें चाहे कोई प्रेशर यूज़ करे, चाहे कुछ भी यूज़ करे, लेकिन हम लोग सभी के साथ संपर्क में हैं। ये हमारी और पब्लिक की, धर्मगुरुओं की, राजनेताओं, सबकी जिम्मेदारी है कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। उसके लिए हम लोग सभी से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण। कॉल किया था मौलाना ने, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली जितने लोग कॉल करने में शामिल थे, लोगों को एकत्र करने में शामिल थे, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में शामिल थे, उन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। किस टाइप के नाम भी सामने आए हैं ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स के जो ये सब हिंसा हुई है? अभी हम लोगों ने कुछ लोग हिरासत में लिए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके मोबाइल जो डेटा है वो भी देखा जा रहा है, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं कि किस किस टाइम पे, क्योंकि आप ये देखें, आप लोग सब मौजूद थे, लगभग 2-2:30 बजे तक स्थिति एकदम सामान्य थी। सभी लोग अपने जहाँ जहाँ उनका निर्धारित जगह है, अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ के वापस जा रहे थे। अचानक से 2:30 से और 3 के बीच में ये भीड़ जगह जगह पे इकट्ठा होनी शुरू हुई। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसके पीछे ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने 2:30 बजे इंस्टिगेट किया होगा मॉब को
कि आप मौके पर जाएं और इस तरीके से पुलिस के साथ करें, और जहां बैरिकेड है वहां बैरिकेड तोड़ दीजिए, लोगों में दहशत का माहौल फैला दीजिए। आप देख रहे हैं कि पूरा बाजार का एरिया है, लोगों की दुकानें खुली हुई थी, लोग अपना दुकान खोलते हैं, उनकी दिनचर्या चलती है, उनका घर चलता है, उसमें दहशत का माहौल बनाया गया। कुछ एक पत्रकार साथी हैं, उनकी बाइक तोड़ी गई। तो इस तरीके का एक माहौल 2:30 से 3 के बीच में बनाया गया। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई कॉन्स्पिरेटर है जो पीछे से इसको इंस्टिगेट कर रहा था, और कोई ना कोई लीडर्स, मॉब के लीडर्स हैं, भीड़ के कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो मौके पे इस चीज़ को इंस्टिगेट कर रहे थे। हम उनको सबको बुक करेंगे। सर कुछ एफआईआर भी हुई है इसमें? एफआईआर अभी दर्ज की जा रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अभी तो हम लोग सभी पूरा क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग अभी बैठेंगे और सब लोग जितने टीमें जहाँ पे थी डिप्लॉयड थी उनसे बातचीत करेंगे, जो हिरासत में उनसे पूछताछ करेंगे अलग अलग टीम बना के, और जब जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर एफआईआर लगभग 15-16 लोग हम लोगों ने अभी हिरासत में लिए हुए हैं, जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। किस टाइप के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और क्या एनएसए जैसी कार्रवाई भी होगी इनके खिलाफ? जो भी वाजिब कार्रवाई बनती है विधिक रूप से, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत जितनी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगी वो हम लोग इंश्योर करेंगे। हथियारों का तो जब हम लोग, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अभी तक मौके पे थे, सभी लोग सब जगह अपील कर रहे थे, सब लोग घूम रहे थे, प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में सभी जगह जा रहे थे। तो एक बार सब लोग बैठेंगे, पूरा एक साथ डिस्कशन करेंगे, जितना हमारे पास एविडेंस है, वीडियो फुटेज है, हमारे पास 170 से अधिक वीडियो कैमराज की फुटेज है, जिसको हम एनालाइज करेंगे, जिससे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी शेयरेबल वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।